शाहिद असलम सदर मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट तकबीर ग्रुप शाह आलम की सदारत में हंगामी इजलास हुआ, जिसमें तमाम ओहदेदारान व दुकानदारों की कसीर तादाद शरीक हुई। इजलास में इलेक्शन 2024-2026 के हवाले से ताजरों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। हम ये ऐलान करते हैं कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ा, मरना पड़ा, इंशाल्लाह लड़ेंगे, मरेंगे। अपने जरिए मौज पे आज नहीं आने देंगे, अपने बच्चों के रिज़्क़ पे आज नहीं आने देंगे। मदीना मार्केट इंशाल्लाह, इसका नाम ही मदीना मार्केट है, ये रहती दुनिया तक इसी तरह कायम रहेगी और कोई यहाँ पे अपनी यलगार कायम नहीं कर सकता इंशाल्लाह। अब मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। ये कुछ सरकारी रिकॉर्ड है। किसी साइड पे एक मार्केट पे, रेलवे स्टेशन की मार्केट है, वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया है इसी वाले से, और ये हमें भी यही कह रहे हैं कि आप ये जो मुद्दत ख़त्म कर रहे हैं आपकी, आप नया एग्रीमेंट करें। वो नए एग्रीमेंट में क्या है कि आप लिख के उनको दें कि जो कॉरपोरेशन 10% किराया हर दफ़ा बढ़ाती है वो तो ऑलरेडी हम बढ़ा के दे रहे हैं, तो वो इसका पाबंद होगा जो इस एग्रीमेंट को साइन करेगा। नंबर 2 को कनेक्शन है पानी का, वो लगवाना तो NOC चाहिए होगा। नंबर 3 तजावज़ात कायम ना करने का पाबंद होगा वो बंदा। ओके, हम एग्री करते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ नहीं काबिल कबूल, ये लिखा हुआ है कि महकमा किसी वक्त भी ये तमाम शराइत को मनसूख करके दुकान का कब्जा हासिल करने का हकदार होगा। नहीं मानते किसी शराइत को, अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो इंशाल्लाह चूड़ियां नहीं पहन रखी आपके सामने खड़े होंगे और अपना हक लेके दिखाएंगे आपको। और मैं आपसे एक चीज और दरखास्त करूंगा कि मदीना मार्केट का जो इलेक्शन अनाउंस किया गया है, आपने उन लोगों को वोट देना है जो आपके हक के लिए खड़े हो सकें, जो आपके हक के लिए लड़ सकें। उनको वोट नहीं देना जो सिर्फ साजिशें करते हैं, सिर्फ शरारतें करते हैं। ये आज एक पंफलेट आया है मार्केट में, हमारे दावतनामे के बाद परसों का दावतनामा गया, आज ये एक पंफलेट आया है। अगर आपके पास ये परसों के नोटिफिकेशन आ गए थे गवर्नमेंट के, तो परसों क्यों नहीं ये दावतनामा आया? आज भी क्यों शरारत की गई है? और जो बंदा, जो शख्स किसी एक पुलिस वाले, किसी एक वार्डन के सामने खड़ा नहीं हो सकता, जो एक वार्डन के सामने अपने आप को साबित नहीं कर सकता, वो कहता जी बड़ा पावरफुल है, इसके पीछे SP का हाथ है। चाहे उस वार्डन ने दुकानदारों के साथ कितनी ज्यादतियां की हो, पर्चे काटे हो, नाजायज पर्चे काटे हो, दुकानदारों से बदमाशी से फ्री सामान लिया हो, एक दुकानदार की हद तक की हो, मैं नाम नहीं लूंगा कैसे हद तक की है, लेकिन हद तक की हो, और मार्केट का उस वक्त का प्रेसिडेंट वो अपने रूबरू वो सारा कुछ सुन के और कहे कि जी मैं इस वार्डन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूं शेम है, शेम कि अगर आप में इतनी एबिलिटी नहीं है, अगर आप नहीं समझते किसी के सामने खड़ा होना अपने दुकानदार के हक के लिए, तो फिर क्यों लेते ही होते, क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्यों 5-6 ग्रुप मिलके साजिशें करते हैं उस बंदे के लिए कि जो मार्केट के लिए कुछ सर्व करना चाहता है। आप दोस्त गवाएं, सब दोस्त बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोलूं, अगर गलत बयानी करूं, ये दोस्त बैठे हैं, सब मार्केट के दोस्त हैं, कोई आउटसाइडर नहीं है यहाँ पे। किसी के हक की नुमाइंदगी सही नहीं की, किसी महकमे में जाके वो खड़ा हो गया, मेरे मुंह पे कह दे ये माइक यहीं पे छोड़ के सियासत को हमेशा के लिए खैर बात करके वापस चला जाऊंगा। एक बंदा, खा वो पुलिस है, खा वो कॉर्पोरेशन है, खा वो इनकम टैक्स है, जहां पे भी बात हुई आपके हक की बेहतरीन नुमाइंदगी की गई। आज ये लोग बातें करते हैं,
अब देखिए कैसी मजे की बात है कि दोनों म्यार देखे आप। मोहतरम हमारे साबका दोस्त हाजी खालिद साहब, अगर वो 3 साल बाद शाह आलम बोर्ड के इलेक्शन कमीशन के बाद इस्तीफे को तहलील कर दें, फिर इलेक्शन कमीशन ठीक है। और अगर हम कोई एप्लीकेशन लेके जाए और यूनियन तहलील हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं मैं मानता ही नहीं। हालांकि कोई फर्द वाहिद इलेक्शन कमीशन को खत्म नहीं कर सकता। ये सब जमातें मिलकर बनाती हैं, मिलकर खत्म करती हैं। और दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो कॉर्पोरेशन का नोटिस है इसको हम कानूनी तरीके से भी देखेंगे, इसको फिजिकली भी देखेंगे, और इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा वो जाएंगे, लेकिन दुकानदार की प्रेस्टीज पे आंच नहीं आने देंगे हम लोग। बाकी क्योंकि मेरा कुछ था, उम्र का प्रोग्राम था, कल मेरी फ्लाइट है, तो ये नोटिस भी किसी गलत टाइम पे आ गया। तो क्योंकि हमारे साथ तो हमारी जो बाकी मार्केट है सर्कुलर रोड बोर्ड, वो हमारे साथ एंगेज है। मैं ये ड्यूटी लगाऊंगा मलिक खालिद साहब की, तमाम मार्केट की तरफ से, और सलमान भट्ट साहब की, कि जो मेरी एब्सेंट में सरकारी मीटिंगें होंगी या कोई भी डिसीजन है वो ये अपने वीएन के मुताबिक लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनका वीएन भी पॉजिटिव है, ये मार्केट को किसी जगह पर भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और हमने अपना अख्तियार किसी ऐसे बंदे को नहीं देना जो मार्केट को नुकसान पहुँचा सकता हो। दाग बेल आप जो इस बाज़ार के अंदर डाल रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? मैं आप दोस्तों से पूछता हूँ, क्या ये दुरुस्त है? हमें सबको इस बात को कंडेम करना है। किसी को क्या इख्तियार है बाहर से आए और आपके घर के फैसले करें? अगर आप घर का हिस्सा हैं तो घर के अंदर इख्तलाफ करें, और अगर कोई दोस्त आपकी बात नहीं मानता तो फिर उसकी बात माने। ये इस बाज़ार के अंदर अंकल डेवल और बाकी जो लोग मौजूद हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं चाहते कि इस बाज़ार में सुकून हो। इस तरह की जो बेसुकूनी है, पता नहीं इससे क्या मिल जाएगा इनको। मैं कई दफ़ा समझा चुका हूँ, सिफ़त के ज़रिए मैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप दोस्त समझ आएंगे। अल्लाह बाज़ार को अंकल डेवल जैसे लोगों से छुटकारा दे, और कम से कम जो पॉजिटिव मामलात करने वाले लोग हैं वो कम से कम इस बाज़ार के लिए कुछ अच्छा करें। और हमने तो खिदमत करनी है। मैं आज भी कहता हूँ, मैं दावत देता हूँ उन दोस्तों को, यार अगर बाज़ार के लिए कुछ अच्छा करना है, आएँ, इकट्ठे बैठते हैं, पॉजिटिव करते हैं। ये जो 1.5 ईंट की मस्जिद आप बनाते हैं, इसका आपको क्या फ़ायदा? और इल्ज़ाम जितने हैं वो किसके सर पे लाद देते हैं? जनाब मलिक शाहिद असलम साहब कोई मामला करने नहीं देते। दोस्तों दिल से बताइएगा कि जितना वक्त गुज़रा है अपोजिशन में बैठ के इस शख्स ने क्या बाज़ार की नुमाइंदगी का हक अदा नहीं किया था? एक बंदा अपोजिशन में है और बाज़ार की नुमाइंदगी का हक अदा कर रहा है, और जिसको बाज़ार ने नुमाइंदगी दी, चाहे उसने जैसे भी लिया, लोगों को डराया, धमकाया, बदमाशों से जो उन्होंने करना था करवाया, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आई, मगर उसके बावजूद क्या हुआ? इज़्ज़त किसके पास रही? अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। इज़्ज़त मेरे इस दोस्त, इस भाई के पास रही, क्योंकि ये पॉजिटिव रहा अपने हर मामले के अंदर। मैं हाजी खालिद साहब को भी दावत देता हूँ, हाजी साहब आगे आएँ, पॉजिटिव मामलात में अपना हिस्सा डालें। इस बाज़ार की बेहतरी के लिए आप मुझे बताइए कहाँ पर बैठ रहे हैं, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मगर इस बाज़ार को बेहतर कीजिए। शुरू से हम इस बाज़ार को जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। और ये बाज़ार के अंदर जब इलेक्शन होता है, मुझे इस बात पे भी बड़ी हंसी आती है, वो जनाब आपने तो हमें माना नहीं, आपने तो पहले दिन से हमें कबूल नहीं किया। दोस्तों कुछ गुज़रे इलेक्शन की जो हकीकतें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब एक ग्रुप जिसको आप इलेक्शन में उतारते हैं वो अपने आप को भी वो शख्स वोट ना दे, तो इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये धांधली नहीं?
क्या ये मार्केट को गुमराह करने की कोशिश नहीं? और अगर ये गुमराह करने की कोशिशें आप करते रहते हैं तो इस वक्त बाज़ार का हर एक दुकानदार इतना समझदार हो चुका है कि उसको इस बात की बराबर समझ आ रही है कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या गलत है। तो मैं आज अपने तमाम दोस्तों से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अपने लिए बेहतर का इंतखाब कीजिएगा। और उसमें हम मलिक शाहिद असलम की बात नहीं कर रहे। आप सब दोस्तों का दिल अगर आपसे ये कहे कि हमारे बाज़ार के लिए इससे बेहतर इंतखाब कोई नहीं है, तो फिर ज़रूर इसको वोट दीजिएगा और इसको कामयाब करवाइएगा, क्योंकि इसी से आपकी बाज़ार की बेहतरी है। हमने कभी दोस्तों से ये वादा नहीं किया कि हम ये मामलात बड़े पॉजिटिव करेंगे। हमने हमेशा ये वादा किया है कि अपना मुखलिस होना और अपनी जितनी मेहनत होगी, एबिलिटी होगी, उस पर लगाएंगे। नतीजा मेरे अल्लाह की तरफ से है। तो इस वक्त बाज़ार के अंदर ये कॉरपोरेशन भी जो करने जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि एक सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, किराएदारी के असूल वाज़िया तौर पे बयान हैं, उसके बावजूद पता नहीं इनको कौन ऐसी बात समझा जाता है कि ये बाज़ार के अंदर फिर से ख़राबी करने आ जाते हैं। मुल्क मुस्तहकम है कोई नहीं, कारोबार है कोई नहीं, इनमें से जो बंदे बैठे हैं कोई डिफ़ाल्टर है कोई नहीं। फिर उसके बाद पता नहीं गवर्नमेंट को क्या पड़ी है, अपने ख़र्चों को कम करना नहीं और गरीब को निचोड़ते रहना है। तो ये काम इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। समझाएंगे, दलीलों से मनवाने की कोशिश करेंगे, टेबल पे बैठ के बात करेंगे, और अगर कहीं हमें ये महसूस हुआ कि वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, तो फिर इंसान के पास जो उसका सबसे आखिरी हक होता है, हम वो हक भी इस्तेमाल करेंगे। आपको 28 साल पहले लेकर जाना चाहूँगा। इसी जगह पर एक स्टेज लगा था, इसी जगह पर बाज़ार के दोस्त बैठे थे, तो इसी जगह पर दुकानों के गिराने की बात हुई थी। तो एक मर्द आहन उस वक्त जिसने तकबीर ग्रुप की बुनियाद रखी थी, मलक मुनीर, वो उस पंडाल को छोड़कर चला गया था, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बैठे थे वो गवर्नमेंट के हक़ की बात कर रहे थे। और फिर वक्त इस बात का गवाह रहा कि मुत्तहिदा एक्शन कमेटी बनी और उसमें जितनी सख्तियाँ इन लोगों ने बर्दाश्त की, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बाज़ार अपनी जगह पर फिर मौजूद है। अल्लाह ना करे कि हमें उस तरफ जाना पड़े। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बैठ के ये मामलात हल हों। और ये उम्रे पे भी जा रहे हैं मलिक शाहिद असलम साहब, हम यहाँ पे दुआ करेंगे, ये वहाँ पे दुआ करेंगे, और आप सब दोस्तों की दुआएं। और पता नहीं एक एक दुकान पर कितने कितने ख़ानदानों का रिस्क लगा हुआ है, तो ये सब जब दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। और मैं सिर्फ़ आखिर पे दोस्तों, इलेक्शन को इलेक्शन समझिए और खुदारा किसी के झांसे में ना आइए, क्योंकि ये झांसे हमें बड़े महंगे पड़ते हैं। किसी एक दोस्त का मुरव्वत के अंदर किया हुआ फ़ैसला, किसी एक दोस्त का प्रेशर के अंदर किया हुआ फ़ैसला, उसका वो एक फ़ैसला पूरे बाज़ार को भुगतना पड़ता है। इस बाज़ार के अंदर जो कब्ज़े। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DNN न्यूज़, लाहौर।